ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में रुद्रा संहिता शिव पुराण सृष्टि का वर्णन तदनंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुनि हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वह सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। ब्रह्मंडल से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वह एक अंडा प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंडा जड़ रूप ही था। उसमें चेतना ना देख कर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 बरस तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्न पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मा तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी संदेह नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु वह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंडा किसी तरह चेतना नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई देता है। हरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यह प्रकट हुए हैं। अंत शंकर जी सृष्टि शक्ति या विभूतियों से प्राप्त हुए इस अंडे में चेतना तलावें। मेरे ऐसे कहने पर शिव की आज्ञा से तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने
अनंत रूप का आश्रय ले उस अंडे में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर वह अंडे को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंडे में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंडे सचेतन हो गया। पताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंडे के रूप में वह साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंडे में व्यापक होने से ही वह प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। 5 मुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सूर्यमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देव ऋषि संपूर्ण ब्रह्मंडल का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन 2 धामों का यह कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझे सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का आदुभाव हुआ, जिसे अविज्ञा पंचक अथवा पंच पर्व अविज्ञा कहलाते हैं। तदनंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पूर्ण अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञाक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। वह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधन नहीं है, वह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्र्यकस्तोत्र। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधन नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्तियों से रहित जान जब मैं पूर्ण सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझ में शीघ्र ही तीसरे सात्विक स्वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उद्धव स्तोत्र कहते हैं। वह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुष रथ साधन की रुचि यम अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक राजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वकस्तोत्र कहा गया है। इस स्वर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधक के उच्च अधिकारी हैं। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की विकृत सृष्टि का वर्णन किया है। उनके सिवा 3 प्रकृति सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझे ब्रह्मा के संधि से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। उनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात
तंत्र मंत्राओं का स्वर्ग है और तीसरा वैकारिक स्वर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्रकृति स्वर्ग हैं। प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के स्वर्गों को मिलाने से 8 स्वर्ग होते हैं। उनके सिवा 9वां कोमार स्वर्ग हैं जो आकृति और प्रकृति भी हैं। उन सबको अवतारण भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब धीज्य तमक स्वर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसलिए दूसरा नाम कुमार स्वर्ग है, जिसमें सबका सनातन आदि कुमारों की महापुराण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के ही समान है। वह महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वह संसार में विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादिक कुमारों के दिए हुए नाम नकारतम उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भय क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वह शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भुएं नासिकाएं मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्ण से सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव नारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञा तथा सर्व शस्त्रष्टा उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देखा। बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीव की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर वह देव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु भय से युक्त हो। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीव की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वह कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापते दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से उस कार्य में प्रवृत्ति होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने प्रसादों के साथ वहाँ से तत्काल अंतर ध्यान हो गए। बोलो शिव पार्वती की जय।
शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए, मैं गाय का दूध लाई तेरे लिए। मैं तुझको नहलाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। धोती लाई कुर्ता लाई तेरे लिए, मैं बागंबर छाल लाई तेरे लिए। मैं तुझको पहनाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी तुझको पहनाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। माला लाई फूल लाई तेरे लिए, मैं माला लाई पुष्प लाई तेरे लिए। मैं तुझको पहनाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी तुझको चढ़ाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। लड्डू लाई पेड़ा लाई तेरे लिए, मैं भांग लाई धतूरा लाई तेरे लिए। मैं तुझको खिलाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी तुझको खिलाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। हाथी लाई घोड़ा लाई तेरे लिए, मैं नंदी लाई बंगी लाई तेरे लिए। मैं तुझको बिठाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शिव शंकर भोले रूप है निराला। शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। तन लाई मन लाई तेरे लिए, मैं तन लाई मन लाई तेरे लिए। मैं मुक्ति कराऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी मुक्ति कराऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम
शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से भूल चूक कुछ भी हो जाए, गलती हो जाए, टूटी हो जाए, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना।